नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं केबीएस के। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, जैसे कि मनोविज्ञान है और पेडागोजी है, शिक्षण शास्त्र है। ठीक है, और जैसे कि क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग है ना, यानी कि जो EMRS प्री है उन सभी के लिए काम का है। और जैसे कि जो मनोविज्ञान है, जिस सभी में मनोविज्ञान आती है, टीचिंग से संबंधित जो भर्ती है, चाहे वो CTET है, रीट है ना, तो उन सभी के लिए काम का है। चलिए शुरू करते हैं। व्यवहारवाद का तात्पर्य निम्नलिखित में किससे है? व्यवहारवादी कौन है? वैसे व्यवहारवादी पार्सन है। जीन पियाजे ने कौन सा दिया था? जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो फिर नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिकता का सिद्धांत दिया था कोहलवर्ग ने। ठीक है, तो फिर सामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक का दिया था वाइगोस्की। और वैसे समाज की बात है ना, ये जीन पियाजे हैं वो भी करते हैं। ठीक है, ज्ञान की बात आते ही जीन पियाजे हैं। इसके बाद में वाटसन किस प्रकार के हैं? वाटसन व्यवहारवादी है। वैसे व्यवहारवादी। ठीक है, इसके बाद में वो जो है थांडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? थांडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था। और ये इसका सिद्धांत का नाम क्या था? थांडाइक ने दिया था प्रयास व त्रुटि का। ठीक है, यानी कि बिल्ली डाई लगा के गेंद को पकड़ती है ना, तो बार बार प्रयास करती है, तो थांडाइक ने दिया था ये। इसके बाद में किलपैट्रिक की जो विधि है वो कौन सी? किल का किल है ना, जैसे कि प्रोजेक्ट है ना, किलपैट्रिक का ट्रे, तो प्रोजेक्ट विधि है। प्रोजेक्ट विधि किसकी है? किलपैट्रिक की। हर्बर्ट की पंचपदी है। ठीक है, पंचपदी विधि किसकी? हर्बर्ट की। साइमन किससे संबंधित है? बिने में जैसे कि बुद्धि है, बै है ना, बै, तो ये बुद्धि से है। बुद्धि का बै, बिने साइमन बुद्धि से है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर किससे संबंधित है? हार्वर्ड गार्डनर, तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत से जब है ना, इसमें जैसे एक चक्कर पड़ेगा, एक तो हार्वर्ड ने बहुबुद्धि सिद्धांत से, और एक वो है जैसे कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? समूह कारक, तो ये थॉर्नडाइक ने ही दिया था शायद। समूह कारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, और हार्वर्ड गार्ड ने बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि अलग है और समूह कारक अलग है ना, ये ऐसे कर रखा है। जैसे कि थॉर्न मतलब थोक है। ठीक है, थोक यानी वही जो थोक में जो कोई चीज़ लेते हैं वो समूह से ही तो संबंध होती है। ठीक है, जैसे कि 12 दर्जन से ऊपर होता है तो ऐसे ही है। थॉर्न का थोक यानी समूह कारक थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर इसके बाद में कौन सा है? 16 PF किसने दी थी? 16 PF, तो ये 16 PF केटल की है ना। ये किससे है? बुद्धि का तरलता का सिद्धांत है। बुद्धि का तरलता का सिद्धांत किसका है? केटल का। कैसे याद कर रखा है? जैसे कि चाय की केटली है ना, केटल से चाय की केटली है। चाय किस प्रकार की है? तरल है। तो बुद्धि का तरलता का सिद्धांत किसका है? ये केटल का है। ठीक है, इसके बाद में और कौन सा है? इसके फोल्डिंग से आप क्या समझते हैं? इसके फोल्डिंग बोल दे या फिर पहाड़ बोल दे, है ना, एक ही बात है। जैसे कि बच्चे को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि बच्चे बताने की कोशिश करता है कोई क्वेश्चन कहे, तो हम कहते हैं, टीचर कहते हैं कि हाँ बेटा शाबाश आप बढ़िया कर रहे हैं, सही बता रहे हैं, बताइए, वही पहाड़ है। ठीक है, यानी कि उसको कुछ प्रोत्साहित करना। इसके बाद में और क्या है? किंडरगार्टन विधि किसकी है? किंडरगार्टन विधि है, ये उसकी है, वो जो किंडरगार्टन मारिया मोंटेसरी है। किंडरगार्टन अगर मारिया मोंटेसरी की है, तो फिर फ्रावेल की कौन सी है? फ्रावेल, इनमें कंफ्यूज है। फ्रावेल शायद किंडरगार्टन है, ये चक्कर है इनमें ना, ध्यान नहीं आ रहा है। ऑप्शन होता तो फिर कर लेते। इसके बाद में और बताइए, व्यवहारवाद का तात्पर्य निम्नलिखित किससे है? ये तो क्लियर है। वैसे व्यवहारवादी वैसे। और जो सूझवादी है वो कौन कौन से हैं? सूझ वो है जैसे कि बरदाइमर, कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? चिंपांजी पे किया था। थांडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। और कबूतर पे किसने किया था? कबूतर पे किया था स्किनर ने। स्किनर का कौन सा है? जैसे स्किनर में से आ रहा है, स्किनर है, क्रिया प्रसूत है ना, तो स्किनर का क्रिया प्रसूत है। हर्बर्ट की वो पंचपदीय है। अब गोलमैन का जो सिद्धांत, उसका नाम क्या है? गोलमैन के जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है? ठीक है, और जो एड है वो किससे संबंधित है? एड अहम पराअहम, जो सबसे बेस्ट होती है वो पराअहम होती है। पराअहम इन दोनों को कंट्रोल करती है। एड खराब होती है। एड खराब मतलब ये एड की विशेषता ये है, यानी कि
ये मुझे अभी चाहिए, चाहे सही हो या गलत हो, है ना, इसका चाहे सही परिणाम पड़े समाज पे या पर गलत परिणाम पड़े, ठीक है, तो वो इड है। और जो परा अहम है वो ये दोनों को कंट्रोल करती है, इड अहम और परा अहम को। किसके हैं ये? क्या ये फ्रोबेल की है? नहीं, फ्रोबेल नहीं, फ्रायड है शायद, ये फ्रायड की है। और जो शेल्डन का जो जैसे कि से शेल्डन है, से शारीरिक है, शारीरिक का सिद्धांत किसका है? शेल्डन का है, ठीक है। और भी है, काफ़ी चीज़ है ना, त्यों याद आएगी त्यों देख लेंगे। व्यवहारवाद का तात्पर्य निम्नलिखित किससे है? बताइए भाई, क्या करें इसमें? 63 में 2 है, पर्यावरण है, पर्यावरण। विद्यार्थी निम्नलिखित किस माध्यम से बहुत अधिक अभिप्रेरित होंगे? तो ये परियोजना विधि किसकी है? किलपैट्रिक की है ना, जैसे कि प्रोजेक्ट। प्रयोग विधि, कक्षा में उपलब्ध आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण, ये है इसमें 3। 64 में 3 है। स्कूली शिक्षा माता पिता मंच की क्या भूमिका है? बताइए क्या करें इसमें? स्कूली शिक्षा में माता पिता मंच की क्या भूमिका है? सहायता प्रदान करना, विद्यालय को रचनात्मक सुझाव देना, विद्यालय में सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना, टूर्नामेंट आयोजित करना, विद्यालय में श्रमदान तो नहीं है, टूर्नामेंट भी नहीं है। विद्यालय में सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना, सहायता प्रदान करना, विद्यालय को रचनात्मक सुझाव देना, विद्यालय में सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना। क्या करें अब इसमें? देखते हैं भाई, इसने तो एक किया है, 65 में 1 है, सहायता प्रदान करना और विद्यालय को रचनात्मक सुझाव देना। साक्षात्कार के दौरान अध्यापकों में निम्नलिखित किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो साक्षात्कार के दौरान अध्यापकों में निम्नलिखित किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाए? साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, ठीक है। लेकिन ये बताइए, जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया, ठीक है, संक्रिया। साक्षात्कार के दौरान अध्यापक में निम्नलिखित किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो विषय का ज्ञान और हास्यबोध भाव, उत्तम संप्रेषण और समालोचना चिंतन, धैर्य, अध्यापन में रुचि। फंसा दिया भाई इसने तो। व्हाट ए एक्सटेंटेड क्वालिटी ऑफ टीचर स्कूल वी एस्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। साक्षात्कार के दौरान अध्यापक निम्नलिखित किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? अध्यापक में रुचि, तो रुचि रोकते हैं, धैर्य को भी रोकते हैं, विषय का ज्ञान और हास्य विनोद भाव, विषय का ज्ञान नहीं है ना, तो सब चीज़ सब वही है, उत्तम संप्रेषण और समालोचनात्मक चिंतन। देखते हैं, एक करते हैं ना, जो 66 है उसमें 2 है भाई, ये है ना, ये तो हटा दिया अपन ने, इसमें कंफ्यूज है। अब 1/3 है नेगेटिव भाई, ध्यान से करना। जो प्री है ना, वो ये काफ़ी रोल अदा करेगी। 30 और 20 50 10 60 क्वेश्चन आएंगे। साक्षात्कार के दौरान अध्यापक में किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? उत्तम संप्रेषण, समालोचनात्मक चिंतन। तो ये ऑप्शन ये भी सही होने को तो ये सभी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ये माना है भाई इन्होंने, उत्तम संप्रेषण और समालोचनात्मक चिंतन। विषय का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं माना है, तो क्या ही करें। परियोजना विधि निम्नलिखित किस पर आयोजित है? परियोजना विधि अन्वेषण, प्रयोग, कार्य निष्पादन के माध्यम से अधिगम। परियोजना विधि तो अन्वेषण, प्रयोग, इंग्लिश देखें क्या इसकी, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेशन, लर्निंग बाय डूइंग, कलेक्शन ऑफ डाटा। परियोजना विधि निम्नलिखित में किस पर आधारित है? परियोजना विधि, अन्वेषण, प्रयोग, कल्पेटिक की है ये प्रोजेक्ट विधि होने को, तो कार्य निष्पादन के माध्यम से अधिगम, तो प्रयोग ही करते हैं, है ना। देखते हैं क्या है इसमें। 67 में 3 है भाई, है ना। 8-10 क्वेश्चन तो बढ़िया आते हैं इसमें, 10-12 क्वेश्चन तो नॉर्मल आते हैं, और 10-15 खूब बढ़िया जोरदार देता है ये। परियोजना विधि निम्न किस पर आधारित है? तो 67 में 3 है। 3 का मतलब ये है, कार्य निष्पादन के माध्यम से अधिगम, कार्य निष्पादन के माध्यम से अधिगम। इसको क्या बोलेंगे में? लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, इंग्लिश पढ़ेंगे वो ना।
अनुदेशात्मक सामग्री मूलतः क्या है? अनुदेशात्मक, व्हाट इज ए मेंट बाय इंस्ट्रक्शनल मटेरियल? व्हाट इज मेंट बाय इंस्ट्रक्शन मटेरियल? इंस्ट्रक्शन मटेरियल अनुदेशात्मक सामग्री मूलतः क्या है? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, परीक्षण सामग्री। यह कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री है। ये करें क्या? 68 एक सही है भाई। यह कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री है। कक्षा का माहौल किस प्रकार अधिगम में सहायक होना चाहिए? कक्षा का माहौल किस प्रकार अधिगम में सहायक होना चाहिए? बताइए क्या करें? तो कक्षा में उत्तम वातायन, कक्षा में माहौल सहयोगात्मक और भयरहित होना चाहिए, कक्षा में श्रव्य दृश्य उपकरण उपलब्ध होने चाहिए, आरामदेह फर्नीचर। अब होने को तो ये सब सही है, लेकिन बेस्ट बताना है। ये करते हैं, सबसे ज़रूरी ये है 2। 69 में 2 है। ठीक, कक्षा का माहौल सहयोगात्मक और भयरहित होना चाहिए। फिर प्राथमिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित अनिवार्य तत्व है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन किसकी है? किंडरगार्टन। प्रक्रियात्मक साक्षरता और संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी ने। प्री प्राइमरी शिक्षा तो 2020 में उल्लेखित अनिवार्य तत्व है प्रक्रियात्मक साक्षरता, बुनियादी साक्षरता। तो ये किंडरगार्टन योजना। प्री प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य तत्व है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमर्सी, किंडरगार्टन स्कीम। ये 4 करते हैं। 70 में 3 है। 70 में 3 है भाई। प्री प्राइमरी शिक्षा नहीं है, ये है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान गलत गया भाई क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांगता मस्तिष्क विकार के कारण पेशीय सह संयोजन के कार्य नहीं करने का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांगता मस्तिष्क के विकार के कारण पेशी सह संयोजन के कारण पेशी कार्य नहीं करने का उदाहरण है? तो बौनापन नहीं है, ऑटिज्म होना चाहिए। गमन निषक्तता, प्रतिस्तक घात, ऑटिज्म। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये करें क्या? तो ये गमन निषक्तता करें क्या? कौन सी दिव्यांगता मस्तिष्क विकार के कारण, मस्तिष्क की बात कर रहा है, मस्तिष्क विकार के कारण पेशीय संयोजन के कार्य नहीं करने का उदाहरण है? ऑटिज्म ही करते हैं। 71 में 4 है। प्रमस्तिघात है भाई, ये प्रमस्तिघात। निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांगता मस्तिष्क के विकार के कारण पेशी संयोजन के कार्य नहीं करने का उदाहरण है? नहीं करने का उदाहरण है। ये नहीं करने का उदाहरण है। जबकि ऑटिज्म है, बौनापन है, गमन निषक्तता है। निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांगता मस्तिष्क विकार के कारण पेशी सह संयोजन के कार्य नहीं करने का उदाहरण है? मस्तिष्क पर घात है, सही है। ये जैसे कि लकवा वगैरह हो जाता है तो हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं ना, वो बड़ी बात है ये। मानसिक रुग्णता से ग्रस्त बालक अक्सर स्कूलों में व्यावसायिक मदद लेने से क्यों मना कर देते हैं? मानसिक रुग्णता से ग्रस्त बालक अक्सर स्कूलों में व्यावसायिक मदद लेने से क्यों मना कर देते हैं? मानसिक रुग्णता से ग्रस्त बालक अक्सर स्कूलों में व्यावसायिक मदद लेने से क्यों मना कर देते हैं? हिचक है, कलंक है, भय है, अनभिज्ञता है। नहीं, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त। तो क्या मानसिक रुग्णता से ग्रस्त बालक अक्सर स्कूल में व्यावसायिक मदद लेने से क्या ही करें? अब इसमें बताइए भाई, क्यों मना कर देते हैं? हिचक के कारण, कलंक के कारण, भय के कारण, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त बालक। तो हिचक करें या फिर भय करें? कलंक और अनभिज्ञता। तो भय, हिचक करते हैं। 72 में 2 है। 72 में 2 है भाई। 72 में 2 है।
गलत गया, कलंक। मानसिक रुग्णता से ग्रस्त बालक अक्सर स्कूलों में व्यावसायिक मदद लेने से क्यों मना कर देते हैं? कलंक। अच्छा क्वेश्चन है, जोरदार, कलंक। आप समुदाय को किस प्रकार अधिगम केंद्र में परिवर्तित कर सकते हैं? आप समुदाय को किस प्रकार अधिगम केंद्र में परिवर्तित कर सकते हैं? आप समुदाय को किस प्रकार अधिगम केंद्र में परिवर्तित कर सकते हैं? माता पिता का स्कूल आगमन, स्कूली बच्चों का पार्क का दौरा। दोबारा से देखते हैं। आप समुदाय को किस प्रकार अधिगम केंद्र में परिवर्तित कर सकते हैं? आप समुदाय को किस प्रकार अधिगम यानी कि लर्निंग केंद्र में परिवर्तित कर सकते हैं? हाउ कैन यू मेक ए कम्युनिटी एज लर्निंग सेंटर? स्कूली बच्चों द्वारा सामुदायिक सर्वेक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर। माता पिता का स्कूल में आगमन, समुदाय को स्कूली बच्चों का पार्क का दौरा, सेमिनार या कार्यशालाओं का आयोजन। अधिगम केंद्र में परिवर्तित कर सकते हैं, स्कूली बच्चों द्वारा सामुदायिक सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर। ये एक करते हैं 73 में, ये तो सही गया भाई, 73 में एक है। स्कूली बच्चों द्वारा सामुदायिक सर्वेक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर। सामुदायिक सर्वेक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है। स्कूली बच्चों द्वारा सामुदायिक सर्वेक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर। स्कूली बच्चों का स्थानीय अस्पताल में जाना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? स्कूली बच्चों का स्थानीय अस्पताल में जाना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो गृह विद्यालय संबंध, समाज सेवा, परियोजना कार्य, स्कूल समुदाय संबंध। स्कूली बच्चों का स्थानीय अस्पताल में जाना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्कूली बच्चों का स्थानीय अस्पताल में जाना में किसका उदाहरण है? स्थानीय अस्पताल। गृह विद्यालय संबंध, समाज सेवा, परियोजना कार्य, स्कूल समुदाय संबंध है। ए लोकल विजिट टू हॉस्पिटल, ए लोकल विजिट टू हॉस्पिटल वाई स्कूल चिल्ड्रन कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। तो गृह विद्यालय संबंध, समाज सेवा, परियोजना कार्य, समाज सेवा, ये पहले भी आ चुका है शायद। देखते हैं दो है क्या इसमें, कौन सा है? 74, 4 है। स्कूल समुदाय संबंध है, स्कूल समुदाय संबंध है। स्कूली बच्चों का स्थानीय अस्पताल में जाना निम्न किसका उदाहरण है? स्कूल और समुदाय संबंध। स्कूल कम्युनिटी रिलेशन, गलत जा रहे हैं भैया, खूब मुश्किल पड़ेगी पार। दुश्चिंता विकार से पीड़ित अधिकांश बालक निम्नलिखित क्या करने में हिचकिचाते हैं? दुश्चिंता विकार से पीड़ित अधिकांश बालक निम्नलिखित क्या करने से हिचकिचाते हैं? दोस्त से मिलने में, पढ़ने लिखने में, व्यावसायिक सहायता प्राप्त करने में, परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में। ये तो हटा दे। दुश्चिंता को क्या बोलेंगे? मोस्ट चिल्ड्रन इज सफरिंग फ्रॉम ए एंग्जाइटी डिसऑर्डर आज ए रिक्वेंट। 3 करते हैं, है ना, 3 करते हैं 75 में। ये तो सही गया भाई, 75 में 3। व्यावसायिक सहायता प्राप्त करने में, दुश्चिंता विकार से पीड़ित अधिकांश बालक निम्न में क्या करने में हिचकिचाते हैं? व्यावसायिक सहायता प्राप्त करने में। फिर मनोविज्ञान में सिगमंड फ्रायड का क्या योगदान है? सिगमंड फ्रायड है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का है, ठीक, यानी कि फायर कर रहा है भाई मनोविश्लेषणात्मक, है ना, तो ये एम पर आयम इनकी ही है। सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है? फ्रायड का है। संक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? एसआर और आर, जैसे कि एसआर थ्योरी और आरएस थ्योरी किसकी है? तो ये पावलोव की है, पावलोव। एसआर क्या है और आरएस क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया। तो क्या है इसमें? 76 में 2 मनोविश्लेषण, ठीक है, का योगदान क्या है? मनोविश्लेषण।
सामुदायिक सेवा में संलग्न बालक का निरपवादत निम्नलिखित में क्या विकसित होता है? सामुदायिक सेवा में संलग्न बालक निरपवादत निम्नलिखित में क्या विकसित होता है? निरपवादत का मतलब क्या है? द चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन कम्युनिटी सर्विस ए प्रोग्राम इन इनवेरिएबल डेवलप। देखते हैं सामुदायिक सेवा में संलग्न बालक निरपवाद में निम्नलिखित में क्या विकसित होता है? तो इसका हो जाएगा अपनत्व की भावना, संतोष, गर्व की भावना, उत्तरदायित्व। क्या विकसित होता है? निरपवादत निम्नलिखित में क्या विकसित होता है? अपनत्व की भावना, समझ में नहीं आई बात। सामुदायिक सेवा में संलग्न बालक में निरपवादत का मतलब क्या है? निरपवादत द चाइल्ड इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम इनवेरिएबली डेवलप। सामुदायिक सेवा में संलग्न निम्नलिखित में क्या विकसित होता है? अपनत्व की भावना, संतोष, गर्व की भावना, उत्तरदायित्व। क्या उत्तरदायित्व कर दें? रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइड फीलिंग, सर्टिफिकेशन सेंस और अपनत्व की भावना। चल 4 देखते हैं। 77 में लेडुआ भाई, ये तो 1 है इसमें, 77 में 1 है, अपनत्व की भावना है। सामुदायिक सेवा में संलग्न बालक में निरपवाद में निम्न में से क्या विकसित होता है? निरपवादत में अपनत्व की भावना होती है सामुदायिक सेवा में संलग्न। अगर ये भी नहीं आ रहा ना तो सामुदायिक सेवा को भी देख के समझ सकते थे, अपनत्व की भावना। उत्तरदायित्व नहीं है। अब होने को तो ये सब भी सही है, एकदम सभी सही है, लेकिन ये है सही, अपनत्व की भावना। स्कूलों में स्टाफ में मानसिक रुग्णता का अभिलक्षण क्या है? स्कूल में स्टाफ मानसिक रुग्णता का अभिलक्षण क्या है? तो आक्रामक स्वभाव, विलगित रहना, मनोदशा में अकस्मात बदलाव, तर्क प्रिय होना। What could be warning seeing a mental illness among staff in school? तो स्कूलों में स्टाफ में मानसिक रुग्णता का विलक्षण क्या है? मानसिक रुग्णता स्टाफ में आक्रामक स्वभाव करें, विलगित रहना। विलगित का मतलब क्या है भाई? इस आइसोलेशन मतलब इसका मतलब है अलग थलग रहना, है ना। मनोदशा में अकस्मात बदलाव, तर्क प्रिय होना। शायद ये अभिलक्षण क्या है? क्या करें भाई इसमें? आक्रामक स्वभाव कर दें, रुकना का बोली, और मनोदशा में अकस्मात तो करते हैं। 78 में 3 है, 78 में 3 है, मनोदशा में अकस्मात बदलाव है। स्कूलों में स्टाफ में मानसिक रुग्णता का अभिलक्षण क्या है? मनोदशा में अकस्मात बदलाव है। आक्रामक स्वभाव, विलगित रहना, अलग थलग रहना, ठीक है, आइसोलेशन, तर्क प्रिय होना, ये है भाई। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में मेगा से पहली से क्या अभिप्रेत है? मेगा, माइक्रो। मेगा का मतलब है बड़ा, लघु तो आएगा नहीं, लघु आकार का भी नहीं आएगा। बृहद आकार का मस्तिष्क, बृहद आकार का सिर। मेगा से पहली, यार ये दिमाग लगा रहा है। तो अब ये सिर और मस्तिष्क में क्या अंतर है भाई? सिर और मस्तिष्क में अंतर क्या है? सिर और मस्तिष्क में अंतर ये है, ब्रेन और हेड। ब्रेन और हेड, तो ब्रेन और हेड है ना, तो मेगा तो ये लघु तो हटा दे, ठीक है। अब बृहद पकड़, बृहद आकार का मस्तिष्क, बृहद आकार का सिर, मस्तिष्क ये करते हैं 2। ले बजरंग बली का नाम, गुन्यासी गलत गया भाई, ये तो गलत गया। इसका बंदे का सही है, ये 4 है इसका। बृहदाकार का सिर है, सिर अपन ने मस्तिष्क किया था भाई, ब्रेन सही है, सिर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सिर में ही तो होता है ब्रेन, ठीक है भाई, सिर है, अब सिर में ही तो होता है ब्रेन के 2-4 भाग होते हैं, सही, बृहदाकार का सिर। संवेगात्मक सहयोग स्कूल में बालकों के किस चीज़ को समझने में बहुत सहायक होगा? संवेगात्मक सहयोग, तो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं,
अधिगम की समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। तो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। संवेगात्मक सहयोग स्कूल में बालकों के किस चीज़ को समझने में बहुत सहायक होगा? संवेगात्मक, इमोशनल सपोर्ट विल गो ए लॉन्ग वे अंडरस्टैंड ऑफ चाइल्ड इन स्कूल। ये हल्के बाड़े क्वेश्चन नहीं है भाई, 10-12 ही क्वेश्चन है हल्के बाड़े। तो फिर और इसके प्रकार के 30 + 20 और 10 शिक्षा नीति के 60 तो ये है, 15 रीजनिंग के हैं, 15 कंप्यूटर के हैं, 10 जीके के हैं, 15 30 40 ये 60 ये 1/3 नेगेटिव है। प्री में 10 गुणा पास करेंगे। EMRS, TGT हो, PGT, PRT हो। संवेगात्मक सहयोग स्कूल में बालकों के किस चीज़ को समझने बहुत सहायक होगा? संवेगात्मक सहयोग स्कूल में बालकों के किस चीज़ को समझने बहुत सहायक होगा? जब मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अधिगम की समस्याएं, व्यक्ति समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। स्कूल में तो यही करते हैं। ठीक है, ये एक करते हैं, देखते हैं ये मानता है या नहीं मानता है। इसने तो एक ही किया है, 80 में एक सही है। ठीक है, क्योंकि ये जो अधिगम की समस्या है ना भाई, जब अगर मानसिक स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो फिर अधिगम पे तो फिर आप बाद में जाएंगे ना। जब अगर जैसे आपका मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, जैसे कि आप किसी से झगड़ के आए हैं, ठीक है, और जब आपसे टीचर कहे कि भाई चल पढ़ लीजिए, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या यानी स्वास्थ्य होना ज़रूरी है, तभी तो पढ़ पाएंगे। स्कूलों में आकलन का मुख्य प्रयोजन क्या है? अधिगम स्तरों की जांच करना और उपचार, विषय की समझ के स्तर का मापन, ज्ञान के स्तर का मूल्यांकन, अभिवृद्धि को जानना। स्कूलों में आकलन द मीन्स पर्पज असेसमेंट इन स्कूल इज। अधिगम स्तरों की जांच करना और उपचार, यही करें क्या? विषय की समझ के स्तर का मापन, ज्ञान के स्तर का मूल्यांकन, अभिवृद्धि को जानना। ये दिमाग पचा रहा है भाई, क्या ही करें अब। स्कूलों में आकलन का मुख्य प्रयोजन क्या है? अब ये इतना टफ नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन तगड़े वाले हैं इसके। अधिगम स्तरों की जांच करना। इंग्लिश देखें क्या इसकी, कुछ समझ में आ जाए। द गैस लेवल ए लर्निंग एंड ए एडमिशन टू मोश्योर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द सब्जेक्ट, द एसेस नॉलेज लेवल, द कनो टू एटीट्यूड तो नहीं आएगा, है ना, एटीट्यूड तो नहीं आएगा। अभिक्षमता को बोलते हैं क्या? अभिक्षमता को बोलते हैं एपी, और एटीट्यूड को भी बोलते हैं। जब अभिक्षमता का ही भाग होता है अभिवृद्धि। अधिगम स्तरों की जांच करना और उपचार। स्कूलों में आकलन का मुख्य प्रयोजन क्या है? स्कूलों में आकलन का मुख्य प्रयोजन क्या है? 2.5 घंटा मिलेगी रे भाई, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जैसे कि 2.5 घंटा है, तो 2.5 घंटा का मतलब क्या होगा? 6 120 और 30 यानी कि 150 मिनट है। ठीक है, 150 मिनट हो चुकी है, 150 मिनट। क्वेश्चन आ रहे हैं 100, तो 150 मिनट और 100, ठीक है। तो वो रीजनिंग ही खा जाएगी 2-2 क्वेश्चनों को, तो 2-2 3-3 क्वेश्चन, 2-2 3-3 मिनट को तो रीजनिंग। स्कूलों में आकलन का मुख्य प्रयोजन क्या है? अधिगम स्तरों की जांच करना और उपचार, विषय की समझ के स्तर का मापन, ज्ञान के स्तर का मूल्यांकन, अभिवृद्धि को जानना। ज्ञान के स्तर का, चल अपन तो ये लर्निंग करते हैं भैया ना, देखी जाएगी और क्या होता है। 81 में गलत है, इस बंदे का भी गलत है। विषय की समझ के स्तर का मापन है, विषय की समझ के स्तर का मापन है, विषय की समझ के स्तर का मापन है। स्कूलों में सामान्यतः स्वीकृत नेत्र शैली निम्नलिखित में से क्या है? स्कूलों में सामान्यतः स्वीकृत नेत्र शैली निम्नलिखित में से क्या है? स्कूलों में सामान्यतः स्वीकृत नेत्र शैली निम्नलिखित में से क्या है? नेतृत्व शैली, लोकतांत्रिक नेतृत्व, सत्तात्मक नेतृत्व, परिवर्तनकारी नेतृत्व, मालिक नौकर के संबंध से। ये नहीं, ये तो भूल जा। अब लोकतंत्र ये करते हैं, एक करते हैं, ये जो है 82 में
3 है भाई, इस बंदे का सही है। 82 में 3, 82 में 3। ठीक, ये है परिवर्तनकारी नेतृत्व। स्कूलों में सामान्यतः स्वीकृत नेतृत्व से निम्नलिखित में क्या है? परिवर्तनकारी नेतृत्व। समझ में नहीं आई बात। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ऑथोरिटी लीडरशिप, डेमोक्रेसी लीडर्स, सर्वेंट लीडरशिप, ये है परिवर्तनकारी नेतृत्व है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। स्कूल में समय सारणी की क्या भूमिका है? स्कूल में समय सारणी की क्या भूमिका है? समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, समय पर परीक्षाएं आयोजित करना, सभी आंशिक वांछित कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करना, सह अध्ययन कार्यकलाप का निष्पादन। समय सारणी यही आएगा, है ना। समय आसंतित वांछित कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करना। भाई जैसे कि प्रथम टेस्ट है वो तब से तब लगेगा, द्वितीय टेस्ट है वो तब से तब लगेगा, अर्धवार्षिक तब लगेगी, वार्षिक 3 करते हैं। अगर ये मान लेता है तो इसने बंदे ने भी 3 किया है। तरराशि में 3 है। ठीक है, सभी आशित वांछित कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करना। स्कूल में प्राचार्य में निम्नलिखित में किस गुण के विद्यमान होने के फलस्वरूप वह कुशल नेता हो पाता है? स्कूल में प्राचार्य में निम्नलिखित किस गुण के विद्यमान होने के फलस्वरूप वह कुशल नेता हो पाता है? प्राचार्य में निम्नलिखित किस गुण के विद्यमान होने के फलस्वरूप वह कुशल नेता हो पाता है? तो धैर्य है, सहानुभूति है, भावी दृष्टि है, व्यवस्थित योजना है। कुशल नेता की बतानी है, स्कूल की बतानी है और प्रिंसिपल की बतानी है। कुशल नेता हो पाता है तो व्यवस्थित योजना, धैर्य, सहानुभूति, सहानुभूति। चल 3 करते हैं। 84 में 4 है। क्या तगड़े आते हैं क्वेश्चन। इसका भी गलत है, अपना भी गलत है। आंसर की में 4 है, 84 में 4। भावी दृष्टि है भाई इसमें, भावी दृष्टि। स्कूल में प्राचार्य निम्नलिखित किस गुण के विद्यमान होने के फलस्वरूप वह कुशल नेता हो पाता है? भावी दृष्टि। अब होने को तो ये भी सब सही है, व्यवस्थित योजना, धैर्य, सहानुभूति, लेकिन ये वेस्ट है आंसर के हिसाब से। स्कूल में निर्देशात्मक नेता निम्नलिखित में क्या आदेश देता है? निर्देशात्मक, करो जैसा मैं कहता हूँ, हम इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करें, मुझे पता है आप ये कर सकते हो, इसे तत्काल करो। निर्देशात्मक, तो करो जैसा मैं कहता हूँ, इसे तत्काल करो, मुझे पता है आप ये कर सकते हैं, हम इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करेंगे। निर्देशात्मक नेता, करो जैसा मैं कहता हूँ, इसे तत्काल करो। निर्देशात्मक को क्या बोलेंगे? लीडर, डायरेक्टिव लीडर इन स्कूल ऑलवेज कमांड, डायरेक्ट लीडर इन स्कूल ऑलवेज कमांड। करो जैसा मैं कहता हूँ, हम इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करें, मुझे पता है आप ये कर सकते हैं। नहीं है भाई पता। 85 में 1 है। इसने बढ़िया कर दिया भाई ये क्वेश्चन। 1 है। करो जैसे मैं कहता हूँ, करो जैसे मैं कहता हूँ, हम इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करें, मुझे पता है आप ये तो नहीं आएगा, इसे तत्काल करो। करो जैसे मैं कहता हूँ, स्कूल में निर्देशात्मक नेता निम्न क्या